वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मामिड़ीपल्ली में आज़मीन की सहूलत के लिए नया हज हाउस तामीर किया जाएगा, जिस पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर हज करें और इस साल हज हुकूमत को 6000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिन्हें मुकम्मल तौर पर मंजूर कर लिया गया है। नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन की रवानगी के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज़मीन को विदा करते हुए बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने आज़मीन को नेक ख्वाहिशात पेश की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना के साथ साथ मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले हाजियों के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हुकूमत हर साल की तरह मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हज पर जाना आपका हक है और हुकूमत इसमें मुकम्मल ताउन करेगी। हाजियों की खिदमत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम इसमें कोई कोताही नहीं करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के मुतालिबात का हवाला देते हुए कहा कि ये इलाका सिर्फ ओल्ड सिटी नहीं बल्कि ओरिजिनल सिटी है और इसके लिए हुकूमत ने रुकने पार्लियामेंट की दरख्वास्त से भी बढ़कर तकरीबन 2000 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का आगाज़ किया है, जिनमें मेट्रो तोसी, सड़कों की तामीर, मीर आलम टैंक, केबल ब्रिज वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि इंदिरा हाउसिंग फीस रियम्बर्समेंट जैसी स्कीमात में मुसलमानों को मुनासिब हिस्सा दिया जा रहा है। राज्य युवा विकास स्कीम के तहत मुस्तहिक मुस्लिम नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने हज पर रवाना होने वाले आज़मीन से अपील की कि वो मुल्क, रियासत और अवाम के अमन व सुकून के लिए दुआ करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आइंदा भी हाजियों से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का खैर मकदम करेगी और हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगी। इस मौके पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, चेयरमैन हज कमेटी मौलाना खुसरू बियाबानी, चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, सदर उर्दू एकेडमी ताहिर बिन हमदान, दिगर अवामी नुमाइंदे, हज कमेटी अराकीन और अफसरान भी शरीक थे। ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दिए, इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज्यादा हम दिए। असद साहब दावत तो बाकी है। दावत तो असद साहब से लूंगा। उबैद भाई तो मेरा घर का आदमी है, वो तो घर में हम आपस में खाना मिलके खा लिए तो दावत नहीं बनेगा। वो दोस्त है, दोस्त से मैं दावत लेना चाहता हूं कि हम लोग तेलंगाना सरकार ने, मैं शब्बीर साहब को आखिर में कहना चाहूँगा, ये 25 करोड़ पे कहीं को रुक गए भाई। आपकी हुकूमत है, आप बोलना था एक 500 करोड़ रुपये दो। आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ। 25 नहीं, आप देखिए, ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, इन सबको आप बोलना था, इन सबको एक 25-25 करोड़ रुपए दे तो कुछ करते हैं लोग। एक 200 करोड़ पूछो शब्बीर साहब, आप एडवाइजर है, आप ताकतवर आदमी है, आप सीनियर आदमी है, तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 करोड़ मत दो साहब। आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का, जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च